तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है, आका फरमाते हर नबी के 2 वजीर जमीन पर है और 2 वजीर आसमानों में है। आका फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए भी 2 वजीर जमीन पर रखे, 2 वजीर आसमानों में रखे। आसमानों में मेरे वजीर जिब्रील और मिकाईल है और जमीन पर मेरे वजीर अबू बकर और उमर है। मेरे 2 वजीर जमीन पर है और 2 वजीर। तो ये चुना क्या है? ये मैंने नहीं चुना कि ये मेरा वजीर होगा। का वजीर कौन होगा? ये अल्लाह ने चुना। और फिर फरमाती है कि वंसारा, मेरे मददगार भी अल्लाह ने चुने कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा ताउन करेगा। ये इंतखाब भी अल्लाह ताला ने किया। वसहारा, और अल्लाह ने मेरे ससुराली रिश्तेदार चुने। फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। आका फरमाते कि बस जिसने इनको लानतान किया, शब्बो शतम किया, गाली की, गाली बकी, इनको बुरा भला का, उस पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत। अंदाजा लगाइए कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई फला साहबी को मुसलमान नहीं मानते, वो साहबी काफिर, वो साहबी काफिर, ये साहबी काफिर, जो आज दुनिया में अदालतें लगा के बैठे हैं और 1400 साल पहले नबी के साहबा का फैसला आज कर रहे हैं, और वो फटीचर फैसले कर रहे हैं जिनकी औकात न उर्दू पढ़ने की है ना अरबी पढ़ने की है, जिनके घर में उनकी बीवी उनकी बात नहीं मानती, जिनकी औकात मोहल्ले में उनके लोग उनको नहीं मानने के लिए तैयार है। 4 मानते हैं तो 8 गालियां बकते हैं, वो साहबा का फैसला कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम किसको मुसलमान मानेंगे और किसको मुसलमान नहीं मानेंगे। तो ये आका कह रहे हैं कि अल्लाह की लानत जो मेरे साहबा को बुरा कहे। लानत किनकी? फरमाया कि तमाम फरिश्तों की लानत। कितने फरिश्ते हैं भाई? फरिश्तों की तादाद जानते हैं आप? ये तादाद सिवाय अल्लाह रसूल के कोई नहीं जानता। यानी हमारे पास गिनती और लिमिट खत्म हो जाए, जो हम गिनते हैं करोड़ अरब खराब, ये गिनतियां खत्म हो जाएंगी, फरिश्तों की तादाद हमें नहीं पता। हर लम्हा फरिश्ते पैदा हो रहे हैं, और जो फरिश्ता पैदा होता है फरिश्तों को मौत नहीं है, कयामत के वक्त उनको मौत आएंगी वादे इलाही के तहत। अभी एक बार जो फरिश्ता पैदा होगा कयामत तक आया, हर लम्हा फरिश्ते, दुरूद शरीफ पढ़ते उससे फरिश्ते पैदा होते, तस्बीहात पढ़ते उससे फरिश्ते पैदा होते, हर लम्हे अरबों खरबों फरिश्ते पैदा होते हैं। और आका फरमाते तमाम फरिश्तों की उस पर लानत जो मेरे साहबा को बुरा कहे। बेशुमार लातादार फरिश्ते उस शख्स पर लानत भेज रहे। और ये जमीन पे कहता है, मैं खुलकर कह रहा हूं कि जमीन पर बकबक, काला लिबास, दिल काला, लिबास काले, शक्ल काली, और उस कालेपन में कहता है फला साहबी पे लानत, फला साहबी पे लानत। अरे मनुष्य, तेरी लानत बोलने से क्या होता है? तेरी लानत तेरे मुंह पे पड़ रही है, हजारों फरिश्तों की लानत तुझ पे हर वक्त पड़ रही है। और ये लानत का ही तो सबूत है कि तेरे हाथ से अल्लाह तुझे पिटवा रहा है। जब लानत पड़ती है तो होता क्या है पता है? नमरूद के बारे में सुना होगा आपने, वो खुदाई दावा किया उसने, कहा कि उसने आना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा खुदा हूं, मैं ही सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ताला ने समझाने के लिए हजरत इब्राहिम को भेजा, समझाया नहीं, माना नमरूद। अजाब आया, जानते कौन सा अजाब आया? मच्छर का। एक लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में नाक के नखने से, नाक के सुराख से दाखिल हुआ, दिमाग में भेजे में जाके बैठ गया। मच्छर क्या करता था? कुल बुलाता था। जब कुल बुलाता था सर में बहुत दर्द होता था, तबीबों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, कोई सर दर्द का इलाज नहीं कर पाया। तो एक इलाज तजवीज हुआ, क्या कि सर पे जब जूते मारे जाते थे तो नमरूद को सुकून मिलता था। अब उसने क्या किया? दरबार में हुक्म नाफिज किया। एक दौर ये था कि जब दरबार में कोई आता तो हद्दे रुकू तक झुककर सलाम करता था, अदब ये था। और बाद में ये आया कि उसने कहा झुककर सलाम नहीं किया जाएगा। दरबार का अदब ये कि जो भी आए मेरा जूता उठाए और मुझे 2 बार या 3 बार सर पे मारे, यही अदब है साहब। हर दरबारी पे लाजिम कर दिया। हर दरबारी आता सलाम करता, वही नमरूद का जूता रखा हुआ रहता, जूता उतार के तख्त पे बैठा रहता, वो जूता उठाता नमरूद का, और नमरूद के जूते 3 जूते लगाता, तो इसको बड़ा सुकून मिलता। तो ये इबरत हमें बता रही है, कि तारीख बता रही है कि जब वो नबी का बागी हुआ, अल्लाह का बागी हुआ, तो अल्लाह ने क्या अज़ाब नाजिल किया, क्या जिल्लत उस पर मुसल्लत की कि जूता भी उसका, सर भी उसका। पता चला कि जो मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात को गालियां बकते, बुरा कहते हैं, उन पर अज़ाब होता है, वही अज़ाब आज इन पर मुसल्लत हुआ कि हाथ भी इनका और सीना भी इनका। हर साल पीट रहे हैं, और जितना हम बोलते और ज्यादा पीटते हैं। तो हम बोलते इसलिए कि तुम ज्यादा पीटो, और ये बेवकूफ समझता है कि हम मातम के खिलाफ है। अबे हमें क्या है मातम के, हम पागल हो गए हैं। हम तो कहते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो, वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाए, पीटे जाए। तो ये तो अल्लाह ने इंतजाम किया तुम पर, ये अल्लाह ने चुना कि मेरे नबी के कौन कौन असहाब होंगे, कौन कौन साहबा होंगे, और जो इनको बुरा भला कहे आका ने कहा उन पे फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमईन, तमाम इंसानों की लानत। अब कितने इंसान आ गए चले गए, कितने हैं जिनकी एग्जैक्ट तादाद हमको भी नहीं मालूम, तमाम इंसानों की तादाद के बराबर उस पर लानत। और फिर आगे आका फरमाते ला युक़ब्बलु मिन्हु यौमल क़यामति सर्फ़ुन वला अदल। आका फरमाते हैं कि वो शख्स जब दुनिया से गुजरेगा, मरेगा, तो अल्लाह ना उसका कोई नफिल अमल कबूल करेगा, ना उसका कोई फर्ज अमल कबूल करेगा। ये तो समझ रहा है कि साहब ये सहाबा पे लान तान करके मैं बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहा हूँ। तो बाकायदा आजकल महफिलें इनकी मुनक्किद होती है, साहब नाम लेते हैं, अबू बकर पर लानत, सारा मजमा कहता है बेशुमार। अबे तुम्हारे शुमार की कोई हैसियत नहीं है, बेशुमार फरिश्तों की लानत तुम पे पड़ रही है, और ये नबी बता रहे हैं, और नबी का कौल हरफ़े आखिर है। तो तुम पर लानत होना तो साबित शुदा है, और तुम्हारी लानत से कुछ साबित होने वाला नहीं। तुम्हारी लानत तुम्हारे मुंह पे पड़ी, इसकी दलील है जिस पर लानत भेज रहे उन पर तो ये इनाम है कि वो पहलू रसूल में आराम कर रहे हैं, बाग़े जन्नत में आराम कर रहे हैं। ये कैफियत के शायर कहता है कि तज़किरा कुरान में जिसका सूरह कौसर में, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत अता फरमाई, कसीर फज़ाइल अता की। एक तफसीर ये कि कसरत से मुराद यहाँ ये है कि हमने कसीर फजीलत अता की, और एक ये कि हमने नहर कौसर दी। 2 तफसीरें आई है। तज़किरा कुरान में जिसका सूरह कौसर में है, नूर उसका वल्लाह बहरो बर में है। आज भी है गुंबद खजरा में अबू बकर उमर, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में। आज भी है गुंबद खजरा में अबू बकर उमर, मुस्तफ़ा के घर की दौलत मुस्तफ़ा के घर में है। तो ये दौलत को तुम चुरा नहीं पाओगे।